अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबका रमज़ान बेहद अच्छा गुज़रे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मैं आपको आज अपने घर का एक सीक्रेट बताऊँगी जो इससे पहले आपने नहीं देखा। मेरे वो फ्रेंड्स जो मेरी वीडियोज़ रेगुलरली वॉच करते हैं उन्होंने मेरी बेसमेंट 2-3 बार देखी है, और जिन लोगों ने नहीं देखी आइए मैं उनको भी अपनी बेसमेंट में एक विज़िट करवा देती हूँ। और रमज़ान से एक दिन पहले मैंने सब अपनी कारपेट वैक्यूम करके फिर मॉपिंग की है यहाँ पर। अगर ये कारपेट है तो हमने इसको ऐसे नहीं छोड़ा हुआ, बल्कि अच्छी तरह इसकी हम मॉपिंग करके साफ़ सुथरा रखते हैं। तो ये है जी मेरे बेसमेंट में एक दरवाज़ा है रूम का। तो यहाँ पर एक बड़ा रूम है अंदर। अक्सर फ्रेंड्स ने तो मेरा देखा हुआ है बेसमेंट, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए भी मैं एक चक्कर लगवा देती हूँ। तो ये है जी बेसमेंट मेरी, और ये रोशनदान वगैरह सब साफ़ मैंने किया, मट्टी वगैरह थी। और सोफ़े आगे खींच कर काफ़ी हैवी हैं, मगर इनको आगे खींच कर पीछे सारी मॉपिंग की है, ज़मीन की वैक्यूमिंग की है। और ये कंप्यूटर की एक टेबल पड़ी हुई है, नीचे एक बेड है, मेरी ट्रेडमिल पड़ी हुई है, जॉगर्स पड़े हुए हैं, और साथ में ये कबर्ड। तो ये तो जी है मेरा रूम। फ्रेंड्स पहले भी देख चुके हैं। मैं लाइट्स क्लोज़ कर देती हूँ। बच्चे नीचे कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। और ये मैंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है अपनी बेसमेंट में। और आपको पता है क्योंकि तरावी जो है हमारे जेंट्स घर में ही पढ़ लेते हैं, सब जेंट्स। तो 4 जनामाज़ यहाँ पर बिछाते हैं, 3 बिछी हुई हैं और एक टेबल पर पड़ी हुई है। तो ये इधर ही जनामाज़ें बिछाकर जमात कर लेते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी सीक्रेट क्या है बेसमेंट की। एक ये डोर है हम मेरी बेसमेंट का जो पीछे है, जो रूम है आपको मैंने दिखा दिया। और एक ये डोर है जो कि है बेसमेंट का वॉशरूम। वॉशरूम भी है यहाँ पर बेसमेंट में भी। और मेरी बेसमेंट में एक और डोर भी है जो आप लोगों ने शायद कभी देखा हो, लेकिन आप लोगों ने कभी मुझसे पूछा भी नहीं और मैंने कभी आपको बताया भी नहीं कि इस डोर के पीछे आखिर क्या है। तो आज मैं आप पर ये अपना सीक्रेट भी खोल दूँगी। तो आइए देखते हैं ये रूम खोल कर। तो ये देखिए, इस तरफ है जी मेरी बहन का घर। मेरी बहन और मेरे देवर का घर है इस तरफ। ये देखिए, सेम एक ही कलर की कारपेट हम दोनों ने करवाई हुई है। जब हम ये डोर क्लोज़ करते हैं तो ये दो घर अलग अलग हो जाते हैं, और जब हम ये डोर खोलते हैं तो ये एक ही घर बन जाता है। वो देखिए, इधर से इस तरफ सारा। तो आइए मैं आपको अपने बहन की बेसमेंट की भी एक विज़िट करवाती हूँ। तो उन्होंने भी माशाल्लाह यहाँ पर सोफ़ा कम बेड और काफ़ी सजावट की हुई है। नीचे ये उन्होंने सोफ़ा सेट डाला हुआ है, नीचे कालीनें वगैरह डाली हुई हैं। ये चेयर्स इन्होंने डाली हुई हैं। एक्चुअली हम सबको अपने घर को डेकोरेट करने का, सब बहन भाइयों को बहुत शौक़ है। हमारी फैमिली में तकरीबन सब के घर इसी तरह के ही होते हैं। हमारी खालाएँ होंगे, हमारे चचा हो गए, जो भी हैं, फूफियाँ हो गई, सब के घर, नानी का घर, सब इसी तरह सजे संवरे हुए हैं। हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं। और ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर जाती हैं मेरी बहन के पोर्शन में, जो मेन उनका पोर्शन है। इंशाल्लाह एक दिन मैं आपको वहाँ का भी विज़िट करवाऊँगी। अभी तो वो बिज़ी हैं और कुछ काम कर रही हैं, तो सिर्फ मैं आपको बेसमेंट का ही विज़िट करवाने वाली हूँ। तो ये उनका बाहर का हॉल है मेरी बहन के बेसमेंट का, और ये उनका अंदर का हॉल है। इसी तरह इनके भी रोशनदान वगैरह जिस तरह मेरी बेसमेंट के सेम टू सेम एक ही नक्शे पर बना हुए हैं घर दोनों। और इन्होंने नीचे 2 बेड डाले हुए हैं। ये एक बेड है और ये दूसरा बेड। 2 बेड डाले हुए हैं। इनकी बेटी की साइकिल पड़ी है नीचे, और एक एक्स्ट्रा वैक्यूम भी उन्होंने नीचे रखा हुआ है ताकि ऊपर से वैक्यूम नीचे ना लाना पड़े। और मैं लाइट जलाती हूँ यहाँ पर भी। और यकीन मानिए नीचे आकर बड़ा ही सुकून मिलता है, बड़ी खामोशी और बड़ी ठंडक। गर्मी के महीना है लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है। ये इन्होंने स्टैंड लगाया हुआ है कि बच्चे लटकते हैं अपनी हाइट के लिए, ये भी अच्छा है बच्चों के लिए।
और उन्होंने भी मेरी तरह सारे कप्स अपने जुड़ाए हुए हैं, मेरे तरफ भी इसी तरह कप्स जुड़े हुए हैं मेरे बच्चों के। और माशाल्लाह हम दोनों के बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते रहे, तो कप्स भी उनको माशाल्लाह काफ़ी मिलते रहे हैं। और ये बच्चों की कारस्तानी है, जहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ मचा ही देते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपनी सेटिंग की हुई है। तो मज़ा ये है कि चूँकि हम दोनों बहनें हैं और मेरे हस्बैंड और मेरे देवर भाई हैं आपस में, और बच्चे कज़न्स, तो सारा दिन इन लोगों की ईद है। अब छुट्टियां हैं तो चूँकि बाहर नहीं जा सकते, लॉकडाउन है, तो इन लोगों का कोई लॉकडाउन नहीं है। ये आराम से खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं घर में कज़न्स के साथ। यकीन माने कि रात के 1-2 बजे तक भी ये लोग गपशप लगाते रहते हैं। और आपको पता है कज़न्स से इंसान को कितनी मोहब्बत होती है, और जब कज़न्स इतने करीब रहते हों और मतलब खाला के भी बच्चे हों, चचा के भी बच्चे हों, तो फिर उन कज़न्स की क्या मोहब्बत होगी आपस में। तो ना वो इनके बग़ैर रहते हैं, ना ये उनके बग़ैर रहते हैं। तो हर वक्त हमारे घर में माशाल्लाह मेला ही बना रहता है, वो इधर और वो उधर। तो लॉकडाउन के बावजूद भी हमें कुछ इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे बस इंजॉयमेंट में लगे रहते हैं, बोर नहीं होते। और बच्चों की हमारी एजेस भी इस तरह की हैं कि शादियाँ भी हमारी मतलब साथ साथ ही तकरीबन हुई थी। ये बच्चे कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं यहाँ पर बैठकर। ये इस मेरी साइड है, तो इसमें मैंने भी कप्स जुड़ाए हैं अपने बच्चों के। और ये मेरी बेटी का झूला पड़ा हुआ है, और कालीन उन्होंने उठा ली है, क्योंकि कालीन पर वो बने हुए हैं, गुड़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं, कार्टून्स बने हुए हैं, और ये नमाज़ पढ़नी होती है तो उन्होंने यहाँ से उठा ली। तो आप लोगों को मेरी वीडियो किस तरह लगी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।